हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 75,000, ऑप्शन डी 80,000। देखिए, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2021 को जो है पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। इस फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग अबॉर्जर्शन और पीएसए प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की खरीद के लिए भी अनुमति दी गई है। पीएसए प्लांट्स या संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद से जहां मांग अधिक है वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सरकारों के लिए एसआईआई का नया टीके का जो मूल्य है वो क्या है? ऑप्शन ए 200 रुपए, ऑप्शन बी 150 रुपए, ऑप्शन सी 300 रुपए, ऑप्शन डी 350 रुपए। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई ने 28 अप्रैल 2021 को भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अपने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत जो है वो 400 रुपए प्रति डोज से घटाकर अब 300 रुपए प्रति डोज कर दी है। भारत के अनेक राज्यों के विरोध और आलोचना के बीच केंद्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से अपने कोविड-19 टीकों की कीमत कम करने का आग्रह करने के बाद यह कदम उठाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 300 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार कितना है? ऑप्शन ए 80 किलो, ऑप्शन बी 70 किलो, ऑप्शन सी 30 किलो, ऑप्शन डी 50 किलो। देखिए, चीन ने 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। शेंजन स्थित ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया यह 30 किलो का रोबोट भविष्य की तकनीकों को मार्ग प्रशस्त करेगा जो क्षुद्र ग्रहों पर खनन करने में सक्षम होगी। चीन का NEO-01 मलबे को इकट्ठा करने के लिए एक जाल या नेट का उपयोग करेगा और फिर इसे पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से जला देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 किलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी है आपका 36, ऑप्शन डी 49। देखिए, विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में ये जो है आपका 104 देशों के बीच जो है चैंडलर गुड्स गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को जो है 49वां स्थान दिया गया है। भारत का सूचकांक स्कोर का बात करें तो वो 0.516 था, ठीक है, लेकिन इस इंडेक्स में कुल जो है आपका 0.848 का अंक लाकर जो है आपका फिनलैंड, ठीक है, लिख लीजिएगा, फिनलैंड को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके बाद जो है आपका स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में शामिल है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नागपुर। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी और इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही इनके संचालन की पूरी लागत रिलायंस द्वारा वहन की जाएगी। इन कोविड केयर सुविधाओं में से जामनगर, द्वारका, खंबालिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जामनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी इटली।
देखिए, इन दिनों भारत में कोविड-19 की दूसरी जानलेवा लहर को देखते हुए जब भारत के लाखों लोग कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं और कई कोविड रोगी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत का शिकार बन रहे हैं, तब ऐसे कठिन समय में जर्मनी लगभग एक सप्ताह में ही भारत के एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को भेजने के लिए तैयार है। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने इस बारे में 28 अप्रैल 2021 को सूचित किया। यह ऑक्सीजन संयंत्र काफी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता सहित संचालित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए एजुकार्ट, ऑप्शन बी अनअकैडमी, ऑप्शन सी टॉपर, ऑप्शन डी बायजूस। देखिए, दो भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई है। बायजूस कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बायजूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप से किस तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 27 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 2021, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 2021, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जो एक बड़े नेट या जाल के साथ अन्य अंतरिक्ष यानों द्वारा छोड़े गए मलबे या कचरे को हटा सकता है। इस NEO-01 को चीन के लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था। यह छोटे आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए भी अंतरिक्ष के दूरस्थ स्थानों पर पहुंच जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 अप्रैल 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिवस समाज के वंचित और गरीब वर्गों को स्वास्थ्य लाभ और बीमा कवर प्रदान करने पर भी जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि उन करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके जो चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत की गई अनुशंसा के आधार पर शुरू किया गया था। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने और इनके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने हेतु शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों को बढ़ावा देना और आम लोगों तक स्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसे 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया गया था। यद्यपि योजना के निर्माण के बावजूद जमीनी स्तर पर भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है और महामारी ने इस तथ्य को भली भांति उजागर किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की सरकार ने सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों को अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों को अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ब्रिटेन स्वचालित करने को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन में ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम के साथ शुरू की जाएगी, जो कि कारों को लेन के भीतर रखने हेतु सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जिससे उन्हें चालक के इनपुट के बिना आगे बढ़ने और आवश्यक पड़ने पर ब्रेक लगाने की अनुमति मिलती है। हालांकि सड़कों
सड़कों पर ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम के उपयोग को 37 मील यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक सीमित किया जाएगा। यह घोषणा ब्रिटेन की सरकार की स्वचालित ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है और ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक वर्ष 2035 तक ब्रिटेन में तकरीबन 40% वाहनों में स्वचालन की क्षमता होगी। इसमें देश के 38,000 नए कुशल रोजगार का सृजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।